अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएच होम कुकिंग, जिसमें बनाए जाते हैं आपकी आसानी के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान खाने। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमा करेले की ऑथेंटिक रेसिपी। बहुत से लोग करेलों की कड़वाहट की वजह से कीमा करेले या करेले गोश्त या चनों की दाल में करेले नहीं बनाते हैं, क्योंकि अच्छी तरह पकाने के बाद भी इनमें कुछ ना कुछ कड़वाहट रह जाती है। तो आज मैं मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कीमा करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर हमने 1 किलो करेले लिए हैं। करेलों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है ताकि इन पर मौजूद धूल मिट्टी अच्छी तरह से उतर जाए। बड़े साइज़ के करेले लेंगे क्योंकि बड़े साइज़ के करेलों में कड़वाहट कम होती है। तो अब हम इनको इस तरह से काट लेंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। आप इन्हें ऊपर से छील भी सकते हैं, लेकिन हम इनको छीलेंगे नहीं क्योंकि हमें इनको फ्राई करना है और ब्राउन करना है। तमाम करेलों से बीज वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अगर आप मेरे इस मेथड से करेले बनाएंगे तो करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत शौक़ से कीमा करेले खाएंगे। तमाम बीज करेलों से अलग कर लिए हैं। अब हम इन करेलों को छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेंगे। मज़ीद इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचे। तमाम करेले बिल्कुल एक साइज़ के और नॉर्मल पीसीस में हमने काट लिए हैं। अब हम इनके ऊपर नमक डालेंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर नमक लिया है। नमक को खूब अच्छी तरह से इन करेलों पर लगाएंगे। करेलों की कड़वाहट दूर करने की जो मेन टिप वो यही है कि नमक लगाएं। नमक ही करेलों की कड़वाहट को दूर करता है। जो बीज करेलों से निकाले गए हैं इनको वेस्ट कर देंगे। नमक लगाने की वजह से इन करेलों में से कड़वा पानी रिलीज़ होगा, तो हम एक प्लेट रख देंगे नीचे ताकि जिस जगह भी हम ये रखें तो वो जगह ख़राब ना हो। अब हम 15 से 20 मिनट के लिए इन करेलों को धूप में रखेंगे। ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। अगर धूप ना हो तो छाँव में भी इन करेलों को रखा जा सकता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद इनको धूप से हटा लिया जाएगा और इनको इस तरह से खुले पानी में धोया जाएगा ताकि तमाम पानी अच्छी तरह से निकल जाए। करेलों को धोने का जो प्रोसेस है वो मेरी अम्मी करेंगी। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी मेथड से आप करेलों को वॉश करेंगे तो कभी भी करेले कड़वे नहीं बनेंगे। नमक लगाने की वजह से करेले काफ़ी नरम भी हो चुके हैं। अब इनको इस तरह से एक कपड़े में डाला जाएगा और इस तरह से खूब दबा दबा कर इनसे कड़वाहट वाला पानी निकाल दिया जाएगा। ऐसा करने से तमाम कड़वा पानी भी निकल जाएगा और करेले भी खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि अगर करेले खुश्क ना होंगे तो फिर हमें करेलों को फ्राई करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए तमाम पानी इन करेलों से निकला है। जब ये तमाम पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा ना तो करेलों में कड़वाहट नहीं रहेगी। अब हमें कुकिंग प्रोसेस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगी वो ये हैं। धुले हुए कड़वाहट से पाक करेले, 3 से 4 अदद कटे हुए टमाटर, 10 से 12 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 एंड हाफ टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। 1 किलो बीफ कीमा है जो कि फ्रीज़र से निकाला गया है। आधा किलो हमने लिए हैं प्याज, जिनको हमने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। 1 प्याली हमें चाहिए होगी दही। एक कढ़ाई में हम घी गरम करेंगे। तकरीबन 200 ग्राम हम घी लेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तो हम इनमें करेले डाल देंगे और करेलों को हम फ्राई करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करेलों का कलर चेंज होने लगेगा। करेलों को हमने फ्राई कर लिया है। जब लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो हम करेलों को घी से निकाल लेंगे। मज़ीद हम करेलों को फ्राई नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर बुरा लगता है। अब हम उसी घी में जिसमें करेले फ्राई किए थे प्याज डाल देंगे और प्याज़ों को भी हम फ्राई करेंगे। प्याज़ों को हल्का गुलाबी कलर आने तक फ्राई करेंगे।
जब प्याज हल्के से फ्राई हो जाएं और नरम हो जाएं तो फिर हम कीमा डाल देंगे। कीमा हमारा ये फ्रीज़ हुआ है, इसलिए हमें एक बॉल की शक्ल में नज़र आ रहा है। कीमे को भी हम फ्राई करेंगे। जैसे जैसे कीमे को हम फ्राई करते जाएंगे हीट लगती जाएगी और ये अलग अलग होता जाएगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा कीमा अलग होता जाएगा और हम भूनते जाएंगे। जब तमाम कीमा अलग हो जाएगा तो हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह भूनते जाएंगे। कीमे का कलर भी चेंज हो जाएगा, जो एक सुर्खी माइल कलर जो कीमे का होता है वो ख़त्म हो जाएगा। भूनने के बाद हम डालेंगे तमाम पाउडर मसाला जात, कटे हुए टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन भी डाल देंगे। तकरीबन आधा लीटर पानी डालेंगे। कुछ पानी कीमे और प्याज़ों से भी निकलेगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम पैन को कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। इस दौरान कीमा और प्याज भी गल जाएंगे। अगर 10 मिनट तक कीमा नहीं गलेगा तो हम मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे। तकरीबन 12 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटाया है। अभी भी इसमें पानी मौजूद है। कीमा भी गल चुका है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो मज़ीद पकाई और बुनाई के दौरान पूरी हो जाएगी। हम फ्लेम को हाई करके ये तमाम पानी खुश्क कर लेंगे। इसी तरह से भूनते जाएंगे जब तक तमाम पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब तमाम पानी खुश्क हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और दही ऐड कर देंगे। दही को हमेशा लो फ्लेम पे ही ऐड करें। दही को अच्छी तरह तमाम कीमे में मिक्स करने के बाद हम अगेन फ्लेम को मीडियम कर देंगे। चंद मिनट तक मज़ीद और भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम फ्राई किए हुए करेले डाल देंगे। सभी करेलों को कीमे में मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इस दौरान करेले भी कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। जब सभी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी तो हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और फ्लेम को हम कर देंगे लो और पैन को कर देंगे कवर। इसी तरह तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पड़ा रहने देंगे। लीजिए, मज़ेदार कीमा करेले की डिश तैयार है। अगर आप मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। रेसिपी के बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।